प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 में 70 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। इस प्रकार परीक्षा परिणाम कुल 100 अंकों पर घोषित होगा। इस वीडियो में लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों, उनके अंकों व पाठ्य सामग्री के विषय में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। अन्य विषयों की तरह हिंदी का प्रश्न पत्र भी 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको 3 घंटे में 70 अंकों का पूरा प्रश्न पत्र हल करना होगा। तो आइए नवीन पाठ्यक्रम तथा प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में चर्चा आरंभ करें। पहला प्रश्न, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न के अंतर्गत शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग के लेखकों, उनकी रचनाओं, प्रमुख गद्य विधाओं और इस काल की पत्र पत्रिकाओं से संबंधित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से कुछ प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और कुछ निश्चित उत्तरी होंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते समय आपको सही विकल्प का चयन करना होगा, जबकि निश्चित उत्तरी प्रश्न को लिखते समय 1 अथवा 2 पंक्तियों में आपको उत्तर लिखना होगा। प्रश्न संख्या 1 के लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 2 हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास से संबंधित है। रीतकाल तथा आधुनिक काल, इन 2 कालों के कवि, उनकी रचनाएं, इन कालों की प्रमुख विशेषताएं, इनसे संबंधित प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की संख्या प्रायः 3 होती है। 2 प्रश्न 2-2 अंक के लघुत्तरी होते हैं और तीसरा और अंतिम प्रश्न बहुविकल्पी अथवा निश्चित उत्तरी होता है, जो 1 अंक का होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 भी 5 अंकों का है। प्रश्न संख्या 3 गद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से आपको किसी एक का चुनाव करना होता है और उस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना होता है। पहला संदर्भ, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा तथ्यपरक प्रश्न। तथ्यपरक प्रश्न से तात्पर्य है ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उसी गद्यांश पर आधारित है और आपको वहीं से ढूंढकर इसका उत्तर लिखना है। इन तीनों प्रश्नों के लिए 2-2 अंकों के क्रम में कुल 6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 4 पद्यांश की व्याख्या से संबंधित है और इसके अंतर्गत आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना होता है। इसके लिए भी 6 अंक निर्धारित हैं। संदर्भ के लिए 1 अंक, व्याख्या के लिए 4 अंक और काव्य सौंदर्य के लिए 1 अंक। काव्य सौंदर्य का तात्पर्य रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, गुण आदि को ढूंढकर लिखने से है और इसे विस्तार में जानने के लिए आप हमारा एक दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, व्याख्या के चरण। प्रश्न संख्या 5 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में लेखक परिचय से संबंधित प्रश्न आता है। यह 3 अंकों का होता है और प्रश्न पत्र में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी होती हैं। खंड ख कवि परिचय से संबंधित होता है और प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और रचना आपको लिखना होता है। यह प्रश्न भी 3 अंकों का होता है। प्रश्न संख्या 6 संस्कृत गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखने से संबंधित है। अर्थात संस्कृत खंड से 1 गद्यांश और 1 श्लोक आपको प्रश्न पत्र में दिया जाएगा। उन दोनों में से कोई एक, या तो गद्यांश या तो श्लोक का आप चुनाव करेंगे और उसी का संदर्भ लिखेंगे, उसी का हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। इसके लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 7 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में संस्कृत खंड से
कंठस्थ एक श्लोक का लेखन करना होता है, अर्थात आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना होता है जो प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। और खंड ख संस्कृत खंड के पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देने से संबंधित है, अर्थात संस्कृत खंड से प्रश्न पत्र में प्रश्न दिए जाते हैं, आपको उनमें से किन्हीं 2 का चुनाव करना होता है और उन्हीं का उत्तर संस्कृत में लिखना होता है। प्रश्न संख्या 8 काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित है और यह 3 खंडों में विभक्त है। खंड क रस, आपके पाठ्यक्रम में 2 रस हैं, हास्य एवं करुण। इन दोनों रसों की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किसी एक का आपको उत्तर लिखना है और इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ख अलंकार से संबंधित है और आपके पाठ्यक्रम में 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इनसे संबंधित परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। उनमें से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है और इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ग छंद से संबंधित है। सोरठा एवं रोला, ये 2 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनकी लक्षण, उदाहरण एवं पहचान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 9 हिंदी व्याकरण से संबंधित है और यह 5 खंडों में विभक्त है। खंड क उपसर्ग से संबंधित है। अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु, इतने उपसर्ग आपके पाठ्यक्रम में हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए उपसर्गों में से किसी 3 को आपको चुनना होगा और उनकी सहायता से एक एक आपको शब्द बनाना होगा। जैसे अ से शब्द बनाना है तो विश्वास में जोड़ेंगे तो अविश्वास हो जाएगा, अन से अनधिकार हो जाएगा, अधि से अधिकार हो जाएगा। इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं। खंड ख प्रत्यय से संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम में आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट, इतने प्रत्यय हैं। इनमें से किन्हीं 2 का चुनाव करके परीक्षा में आपको एक एक शब्द बनाना होता है। इनके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। जैसे आई से पढ़ाई, मिठाई, त्व महत्व, ता सुंदरता आदि। खंड ग समास से संबंधित प्रश्नों के लिए है। आपके पाठ्यक्रम में द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये 4 समास हैं। इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है अथवा विग्रह पूछा जा सकता है, किंतु परीक्षा में प्रायः विग्रह ही पूछा जाता है कि आप दिए गए पदों का विग्रह करें और समास का नाम लिखें। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड घ तत्सम शब्द से संबंधित है। इसमें दिए गए तद्भव शब्दों का आपको तत्सम शब्द लिखना होता है और इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड अंगा पर्यायवाची शब्द से संबंधित है और दिए गए शब्दों का आपको पर्याय लिखना होता है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। 10वां प्रश्न संस्कृत व्याकरण का है और यह 4 खंडों में विभक्त है। खंड क संधि, यण एवं वृद्धि, ये 2 स्वर संधियां आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनसे संबंधित आपको शब्द दिए जाएंगे जिनका आपको विच्छेद करना होगा और संधि का नाम लिखना होगा। प्राय इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ख शब्द रूप का है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। आपके यहाँ 4 संज्ञा शब्द पाठ्यक्रम में हैं, फल, मति, मधु और नदी, जबकि सर्वनाम के अंतर्गत तद और युष्मद, ये 2 हैं। आप इन शब्दों का अच्छे से रूप याद करें। खंड ग धातु रूप से संबंधित है और आपके पाठ्यक्रम में
कुल 4 धातुएं हैं, पठ, हस, दृश और पच। इसके लिए 2 अंक निर्धारित है और पांचों लकार लट, लृट, लंग, लोट व विधिलिंग से संबंधित आपसे रूप पूछा जा सकता है। इसलिए इन चारों धातुओं का पांचों लकार अच्छे से तैयार करें। खंड घ, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। प्रश्न पत्र में दिए गए हिंदी वाक्यों में से किन्हीं 2 का आपको चुनाव करना होगा और उनका संस्कृत में अनुवाद करना होगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 11 निबंध लेखन का है। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं और प्रायः 150 शब्दों में निबंध लिखना होता है। इसमें रूपरेखा जरूर लिखें। अगर आप हेडिंग वाइज निबंध लिख रहे हैं तो रूपरेखा जरूर लिखें, जिससे अच्छे अंक प्राप्त हों। प्रश्न संख्या 12 अग्र पूजा खंडकाव्य से प्रश्न है। आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 9 में एकांकी थी और 10 में अग्र पूजा है। इससे संबंधित जो प्रश्न आता है उसमें से एक प्रश्न लिखना होता है, वो 3 अंक का होता है। अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश, यानी इसके सर्गों का सारांश पूछेगा किसी एक सर्ग का, या प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, या उद्देश्य या संदेश। इस तरह के प्रश्न आएंगे और आपको किसी एक का उत्तर लिखना होता है। ये 3 अंकों का है। इस प्रकार 70 अंकों का प्रश्न पत्र आपका पूरा हुआ। अब वह पाठ्य सामग्री देखिए जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले गद्य के पाठ। तो आपके पाठ्यक्रम में गद्य के कुल 7 पाठ सम्मिलित हैं। पहला मित्रता है रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा ममता जयशंकर प्रसाद, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, भारतीय संस्कृत राजेंद्र प्रसाद, ईर्ष्या तून गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, अजंता भगवत शरण उपाध्याय, पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती। इन 7 पाठों की आपको व्याख्या में और इन्हीं 7 पाठों के लेखकों का जीवन परिचय में मेहनत करनी होगी। इसलिए इन 7 पाठों का आपको ढंग से अध्ययन करना है, जिससे आप व्याख्या खंड और लेखक परिचय अच्छे से कर सकें। काव्य हेतु जो आपके पाठ निर्धारित हैं उनकी कुल संख्या 13 है। पहला सूरदास का पद शीर्षक की कविता आपको पढ़नी है। दूसरा तुलसीदास के 2 शीर्षक आपको पढ़ने हैं, धनुष भंग और वनपथ पर। इसी तरह रसखान, सवैये और कवित्व, बिहारी लाल भक्ति और नीत के दोहे, स्मृतानंदन पंत चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेव वर्मा हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, रामनेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, जवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर यह, केदारनाथ सिंह नदी, अशोक वाजपेयी युवा जंगल, भाषा एकमात्र अनंत है, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी। इन 13 कवियों की आपको इन शीर्षकों की कविताएं पढ़नी है व्याख्या खंड के लिए, और इन्हीं कवियों को तैयार करना है कवि परिचय के लिए। संस्कृत खंड के अंतर्गत आपके यहाँ कुल 9 पाठ हैं। वाराणसी, अनयुक्त विलास, वीरः वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीण, देशभक्तः चंद्रशेखर, केन किम वर्धते, आरुणि श्वेत केतु संवादः, भारतीय संस्कृति है, जीवन सूत्राणि। ये कुल 9 पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन्हीं पर आपसे गद्यांश या श्लोक पूछा जाएगा, जिनका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि पाठ्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर अब आगे आप चैप्टर का अध्ययन करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।